हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज 1 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज़ है आशा इंडिया के बारे में। देखिए, आशा स्टैंड करता है अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलरेटर को। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर एनुअल अवार्ड दिया जाता है जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है उनको। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2021 के दिन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया जाएगा उन लोगों के नाम को जिन्होंने इस स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। देखिए, आशा इंडिया क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। आशा इंडिया का एम है कि जो भी डोमेस्टिक रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करना और यहाँ पर इंक्यूबेशन और एक्सीलरेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना जो भी पोटेंशियल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उनको। तो यहाँ पर आशा इंडिया इनिशिएटिव के अंदर 5 आशा इंडिया सेंटर को सेटअप किया गया है ताकि यहाँ पर इंक्यूबेशन और एक्सीलरेशन सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। देखिए, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोसेसेस और मटेरियल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंडर और एक तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी यंग क्रिएटिव माइंड्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के बारे में, उसको जान लेते हैं। देखिए, इसका ये जो मिशन है इसका विजन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2021, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको यहां पर हाउसिंग प्रोवाइड करना 2022 तक। तो इसलिए इस मिशन को डिजाइन किया गया था। तो यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है स्टेट्स, अर्बन लोकल बॉडीज और यूनियन टेरिटरीज की। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक अवार्ड को यहां पर इंट्रोड्यूस किया था जो कि एनुअली दी जाती है जिन लोगों ने भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया होगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन को। अगली न्यूज है ई गवर्नेंस ई पोर्टल के बारे में। तो यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर वायु भवन के अंदर 31 दिसंबर 2020 के दिन। तो यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन की गई है वो डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है इंडियन गवर्नमेंट की उसके अंडर की गई है। और इसका मकसद है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको यहां पर एक तरह से पेपरलेस ऑफिस के तौर पर यहां पर ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहां पर जो लॉन्च हुई ई गवर्नेंस की इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इसको बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट बताया जा रहा है। जो अभी करंट मेथड है फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन का उसको यहां पर चेंज करके डिजिटल मेथड में कन्वर्ट करना इसका एम है। तो इसके थ्रू क्या होगा, देखिए, अगर किसी भी चीज को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाता है डिजिटल फॉर्म में तो उससे क्या होता है, जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये जो चीजें हैं वो इजीली एक्सेसिबल होती है और रैपिडली एक्सेसिबल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है और डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जा सकता है। इसके अलावा जो यूज ऑफ पेपर है उसका भी यहाँ पर मेजर तौर पे रिडक्शन किया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो 20 अप्रैल के दिन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था और 1 जनवरी 2021 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जो है इसको इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया है फ्रॉम स्क्रैच लेवल से। तो यहां पर जो भी इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है फाइलिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट उसको यहां पर पूरा किया जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। और यहां पर ये जो एप्लीकेशन है वो एक तरह से क्रिएशन, हैंडलिंग, मूवमेंट, प्रोसेसिंग और जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी आर्काइवल को यहां पर एक तरह से प्रोवाइड करेगी ताकि जो भी डिस्पोजल है उसको क्विक और फास्टर वे में किया जा सके और डिसीजन मेकिंग फास्टर हो सके। अगली न्यूज है वर्चुअल एग्री हैकाथॉन के बारे में। तो यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 को इनॉग्रेट किया जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा ने यहां पर इनके साथ मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। देखिए, ये जो एग्री इंडिया हैकाथॉन है वो लार्जेस्ट वर्चुअल गैदरिंग है ताकि जो भी डायलॉग्स है उसको क्रिएट किया जा सके और जो इनोवेशन है उसको एक्सिलरेट किया जा सके। तो इसके अंदर
जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होंगे इंडस्ट्री या गवर्नमेंट के साइड से, वो यहाँ पर इंडिया के यंग ब्राइट माइंड्स के साथ मिल करके काम करेंगे और यहाँ पर जो भी क्रिएटिव स्टार्टअप और स्मार्ट इनोवेटर हैं उनके साथ मिल करके फास्ट एंड फ्रूगल वे में यहाँ पर जो आज के हमारे बड़े क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा इनके द्वारा। तो ये इवेंट जो है वो 2 मंथ लॉन्ग इवेंट है और ये अपनी तरह की पहली इवेंट है जो कि एक लार्जेस्ट वर्चुअल इवेंट है इंडियन एग्रीकल्चर के हिस्ट्री में। तो यहां पर जो ये हैकाथॉन लॉन्च की जाएगी उसकी एप्लीकेशन को लाइव किया जाएगा mygovernment.in के ऊपर और ये रिमेंस ओपन रहेगी 20 जनवरी 2021 के लिए। देखिए इस हैकाथॉन के अंदर 3 एलिमिनेशन राउंड किए जाएंगे और फाइनली 24 विनर्स इसमें चुने जाएंगे जिनको कि यहां पर 1 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा उनको यहां पर इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया जाएगा, टेक और बिजनेस मेंटरिंग भी उनकी की जाएगी और इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स है वो भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए ये जो हैकाथॉन है इसका मकसद है कि यहां पर जो भी इनोवेशन है और आइडियाज है फार्म मैकेनाइजेशन को लेकर के उसको एक्सेप्ट करना ताकि जो भी एग्रीकल्चर है उसके अंदर प्रिसीजन लेके आया जा सके, सप्लाई चेन को इंप्रूव किया जा सके, फूड टेक्नोलॉजी, वेस्ट टू वेल्थ और ग्रीन एनर्जी को अचीव किया जा सके। तो यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं उन्होंने यहां पर स्ट्रेस किया कि गवर्नमेंट की जो प्लान है वो क्या है, वो यहां पर जो भी यूथ की इंगेजमेंट है एग्रीकल्चर के साथ और फार्मर के साथ उसको एक तरह से इंकरेज करना ताकि न्यू इनोवेशन को डेवलप किया जा सके और जो भी फार्मर की इनकम को डबल करने का जो हमारा ड्रीम है उसको अचीव किया जा सके। तो अगर ऐसा किया जा सकेगा क्योंकि देखिए फार्मर्स जो है वो हमारे कंट्री में काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं जीडीपी के अंदर, तो अगर उनकी ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से पूरी कंट्री का ग्रोथ यहां पर किया जा सकेगा। देखिए ये जो हैकाथॉन हो रहा है उसके अंदर एक स्पीकर सेशन भी होगा जिसके अंदर यहां पर 40 स्पीकर्स ऐसे होंगे जिनको डिस्कस करने का मौका दिया जाएगा एग्रीकल्चर के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तो ये भी इसका एक पार्ट है। अब जान लेते हैं जो रिवॉर्ड दिया जाएगा विनर्स को उनके बारे में। तो यहां पर 24 बेस्ट इनोवेशन जो होंगे फ्रॉम डिफरेंट फोकस एरिया उनको यहां पर कैश प्राइज दी जाएगी 1 लाख ईच, यानी कि जो भी 24 बेस्ट इनोवेशन होंगे उनको सबको यहां पर 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा उनको इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया जाएगा, प्री सीड और सीड स्टेज फंडिंग भी दी जाएगी। प्री स्टेज फंडिंग कितनी होगी, वो होगी 5 लाख की और सीड स्टेज फंडिंग जो होगी वो होगी 25 लाख की। इसके अलावा यहां पर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फील्ड ट्रायल और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी वैलिडेशन के लिए भी। तो ये जो एप्लीकेशन है एग्री इंडिया हैकाथॉन की वो 20 जनवरी को क्लोज होगी। अगली न्यूज है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में। तो यहां पर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने यहां पर रिलीज की है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री के जो मंथ ऑफ नवंबर में रही है उसको। तो यहां पर जो कंबाइंड इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्री का वो रहा 125.9 इन नवंबर 2020 जो कि डिक्लाइन किया 2.6% से एज कंपेयर टू जो इंडेक्स था 2019 के अंदर। तो यहां पे जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ है ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2020 2021 उसमें -11.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहां पे जो फाइनल ग्रोथ रेट है जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसकी 2020 अगस्त के अंदर उसको रिवाइज किया गया -6.9% और जो कोर इंडस्ट्री है 8 कोर इंडस्ट्री वो सब मिलाकर के यहां पर 40.27% रही जो वेट है आइटम की इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो यहां पर जो मंथली ग्रोथ रेट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री की वो इस प्रकार है। देखिए यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो किस तरह से पहले थोड़ा यहां पर देखिए नवंबर 2019 के अंदर यहां से इंक्रीज की 6.4 तक यहां पहुंची। उसके बाद फिर जो फरवरी और मार्च से यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला और यहां पर काफी स्टीप डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो ओवरऑल ग्रोथ रही है इंडस्ट्री की वो यहां पर डिपिक्ट की गई है। देखिए अब समरी है जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसके बारे में। तो उसमें पहली है कोल इंडस्ट्री के अंदर यहां पर इंक्रीज देखने को मिला 2.9% का नवंबर 2020 के अंदर। जो नवंबर 2019 का जो डेटा था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पर
कुमुलेटिव इंडेक्स जो है वो 2.6% से यहां पर डिक्लाइन की ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2020। तो इसको भी यहां पर इसी तरह से क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन था वो यहां पर डिक्लाइन किया है 4.9% से इन नवंबर 2020 ओवर 2019। तो यहां पर जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स डिक्लाइन किया है वो किया है 6% से ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर, यानी कि ये वाला जो टाइम है इसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है अगर उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो। इसके अलावा नेचुरल गैस के अंदर भी यहां पर 9.3% का डिक्लाइन देखने को मिला नवंबर 2020 के अंदर। इसके अलावा जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स डिक्लाइन है वो है 12.1% ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021। इसके अलावा रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर भी यहां पर 4.8% की डिक्लाइन देखने को मिली और जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स है उसमें भी यहां पर 14.9% की डिक्लाइन देखने को मिली अप्रैल टू नवंबर 2020 टू 2021 के बीच में। देखिए फर्टिलाइजर के फील्ड में यहां पर इंक्रीज देखने को मिली है, लेकिन ये इंक्रीज भी ज्यादा नहीं है, 1.6% की इंक्रीज देखने को मिली नवंबर 2020 में। और जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स की जो इंक्रीज है वो यहां पर 3.8% है। तो फर्टिलाइजर जो है इसमें थोड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा स्टील प्रोडक्शन में फिर यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला 4.4% का, और जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स है उसमें तो 19.4% का यहां पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें भी 7.1% की डिक्लाइन है, यानी कि ओवरऑल हर जगह डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 19.5% की क्यूमुलेटिव इंडेक्स में डिक्लाइन है। इलेक्ट्रिसिटी है इसमें एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, 2.2% का यहां पर इंक्रीज देखने को मिला है, और जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स जो है वो यहां पर डिक्लाइन की है 4.7% से। तो इस तरह से ये पूरी जो कोर इंडस्ट्रीज है उसमें ओवरऑल यहां पर जो डिक्लाइन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अगली न्यूज है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। देखिए यहां पर जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसने यहां पर डेवलप किया है एक सॉफ्टवेयर को, ताकि वेब इनेबल्ड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को एक तरह से यहां पर फैसिलिटेट किया जा सके। तो इसके अंदर यहां पर ईज ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट की जाएगी कमीशन में। अगर कोई भी अग्रीव पर्सन है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करता है या इनका रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो यहां पर इस कमीशन के अंदर इस वेब इनेबल रिड्रेसल सिस्टम के थ्रू कंप्लेन फाइल कर सकता है, और यहां पर जो उसके कंप्लेन की जो स्टेटस है उसका भी अपडेट उसको मिलता रहेगा कि क्या प्रोग्रेस है उसके केस को लेकर के। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। अगली न्यूज है मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम के बारे में। तो यहां पर सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑब्जर्व किया है स्वच्छता पखवाड़ा को फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर के बीच में। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाएगा, यहां पर देखिए ये जो स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम है इसके अंदर ट्री प्लांटिंग की जाएगी। इसके अलावा जो ओल्ड फाइल्स है उनको रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा ऑब्सोलीट फर्नीचर या जंक मटेरियल जो है उसको रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा जो क्लीनलीनेस और सैनिटेशन ड्राइव है विद इन द कैंपस या रेसिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर और जो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो यहां पर ICAR की जो इनिशिएटिव है मेरा गांव मेरा गौरव इनिशिएटिव, इसके अंदर एक तरह से क्लीनलीनेस ड्राइव कैरी आउट किया गया इब्रमपुर, वेलिंग और पर्रा विलेज के अंदर। तो इस ओकेजन पे जो विलेज पंचायत है उनको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो यहां पर उनको असिस्ट किया गया कि किस तरह से वो जो कंपोस्ट है उसको वेस्ट से यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट बैग्स भी दिए गए 25 फार्मर्स को, जो कि किसान दिवस के ऊपर उनको हैंडओवर किया गया था। तो यहां पर जो डिकम्पोजिशन है वेस्ट की वो ना सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बल्कि ये एक तरह से वेल्थ जनरेटर भी है। तो ऐसा यहां पर कहा गया है। तो ये थी आज की सारी न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।